वो कौन थे जिन्होंने महर्षि नारद जी को श्राप दिया था, जिस श्राप की वजह से महर्षि नारद जी सदैव लोक लोकांतर में भटकते रहते हैं और उनका कहीं भी ठिकाना नहीं है। नमस्ते प्रिय दर्शकों, इसी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। जब भगवान ने शक्ति संचार किया तब प्रजापति दक्ष परम समर्थ हो गया और उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से मिलकर 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम उन्होंने रखा हर्यश्व। सभी पुत्रों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा सुनकर सभी हर्यश्व पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम स्थान पर गए। नदी में स्नान कर उनका अंतःकरण भागवत धर्म में जुड़ गया, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा की वजह से उन्होंने संतान उत्पन्न करने के हेतु से तप शुरू किया। जब नारद जी को यह बात पता चली तब नारद जी उनको उपदेश देने के हेतु वहां गए। जीव, आत्मा, शरीर, इन सब के बारे में उन्होंने उपदेश दिया। तब सभी हर्यश्वों ने यह निश्चय किया कि हम भी भागवत धर्म में जुड़कर मोक्ष के पथ पे आगे बढ़ेंगे। इसी निश्चय के साथ उन्होंने महर्षि नारद जी की परिक्रमा कर वो पथ चुन लिया कि जहां से उनको कभी वापिस ना आना पड़े। जब प्रजापति दक्ष को यह बात पता चली, उनको काफी क्रोध आया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब उन्हें सांत्वना दी तब वापिस पंचजन की पुत्री असिकनी से मिलकर हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम उन्होंने रखा शबलाश्व। और एक बार फिर से उन सभी पुत्रों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। सभी शबलाश्व अपने बड़े भाइयों की भांति पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम स्थान पर गए। नदी में स्नान करने पर उनका अंतःकरण भी भागवत धर्म में जुड़ गया था, लेकिन वे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तप करने लगे। वापिस से महर्षि नारद जी वहां पे आए और उनको भी उपदेश दिया कि अपने बड़े भाइयों ने जो किया वही आपको करना चाहिए, यह आपका धर्म है। उपदेश सुनकर सभी शबलाश्व ने भी यह निश्चय किया कि वे भी अपने बड़े भाइयों की भांति मोक्ष के पथ पे आगे बढ़ेंगे, और इसी के साथ वे भी वो राह पर चले गए कि जहां से उनको कभी वापिस ना आना पड़े। जब इस बार प्रजापति दक्ष को यह बात पता चली कि महर्षि नारद जी ने उनके पुत्रों को अपने कर्तव्य से भटका दिया है, उनको इस बार काफी क्रोध आया, और जब वे महर्षि नारद जी से मिले तो क्रोध में उनको श्राप दिया कि आपका कभी भी कहीं एक ठिकाना नहीं होगा, आप सदैव लोक लोकांतर में भटकते रहेंगे। इस श्राप का महर्षि नारद जी ने स्वीकार कर लिया और ऐसा ही होगा ये कहकर वहां से चले गए। दर्शकों, ऐसी ही और बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्ते।